أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. صدق الله العظيم. बहुत शुक्रिया उसामा और फ़िज़ा। अफ्तार ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ सहरिश सुहेब। और नाज़रीन, जहाँ से सिलसिला रुका था वहीं से सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो मिदत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला है, या ये जो इजहार मोहब्बत है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसकी ज़रूरत ज़ाहिर सी बात है उनको नहीं है, इसकी ज़रूरत हमें है कि हम अपने नफ्स की पाकीज़गी के लिए और जिसे कहते हैं ना तस्किया नफ्स के लिए
हम ये कर रहे हैं और अपनी आखिरत का सामान हम तैयार कर रहे हैं, और ये मोहब्बत का इजहार यूं ही होता रहेगा, तस्कीन मिलती रहेगी, सुकून महसूस होता रहेगा। अपने सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। हमारे मेहमान सना ख्वां यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे जज साहिबान फैसल साहब और शफीक साहब हस्ब मामूल यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो बाकायदा आगाज़ करते हुए पहले अपने सना ख्वां का रुख करूँगी। इस वक्त अब्दुल हफीज़ फ़ेरोज़ी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। तो अब्दुल हफीज़ फ़ेरोज़ी, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आप नात पेश कीजिए। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया ख्याल हज़रत जब आ गया है, तो गिरते गिरते संभल गया सुकून पाया। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो। खूबसूरत अंदाज़, सुभान अल्लाह। अब्दुल हफीज़ फ़ेरोज़ी, क्या ही बात है आपकी, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में नात पेश की है। और मैं देख रही थी फैसल साहब को झूमते हुए, तो आपने समा बांधा है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे हबीबा नदीम हमारे मुंतज़िर हैं, अब उन्हें मौका मिलेगा। हबीबा, आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है, अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर सकती हैं। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो जहाँ वो कहाँ, मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिक़-ए-नौआ, वो रसूल ज़मा, वो कहाँ, मैं कहाँ, उनके दामन से वाबस्ता मेरी निजात, उन पे कुर्बान मेरी हयातों ममात, उन पे कुर्बान मेरी हयातों
कसों की हमा। हबीबा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने भी नात पेश की है और किसी तौर मुझे आप अब्दुल हफीज़ फ़िरोज़ी से कम नहीं नज़र आई। मतलब इन्होंने भी भरपूर अंदाज में जम कर पढ़ा है। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। और बड़ा अच्छा लगता है जब ये छोटे छोटे से बच्चे इतनी अच्छी तरह तैयारी करके आते हैं और अपनी इस खूबसूरत आवाज़ का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वो भी क्या मैं कहूँ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का इज़हार, मोहब्बत का इज़हार, क्या ही बात है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे आखिरी सना ख़ां की तरफ। अली शब्बीर यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अली शब्बीर, आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है, आप नात पेश कीजिए। शौक़ बेहद ग़म दिल दीदाए तर मिल जाए, मुझको तैबा के लिए रखते सफ़र मिल जाए, शौक़ बेहद ग़म दिल नाम अहमद का सर दे जब आए लब पर नाम अहमद का सरदेक जब आए लब पर चश्मे बेमाया को आंसू का गौहर मिल जा। जी, अली शब्बीर ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में नात पेश की है और मुकाबला काफ़ी सख्त है आज भी। जी, सबसे पहले शफीक साहब आप बताइए। हाँ, माशाल्लाह, अब्दुल हफीज़ फ़िरोज़ी साहब सुकून पाया है, अच्छा पढ़ा, लेकिन अभी रियाजत की ज़रूरत है और अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि वो बात नहीं बनी जो मैं चाह रहा था। और हबीबा ने तो बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा, जिस तरह नात का एक अंदाज़ होना चाहिए उस तरह उन्होंने पढ़ा है। और अली शब्बीर साहब माशाल्लाह पुख्ता आवाज़ है, क्लासिकल पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, जम के पढ़ा है। और मैं कहता हूँ कि ये बच्ची जो है, जो नात का तासुर जो दिया है नात का, हबीबा ने दिया है। सही। जी, फैसल साहब आपकी राय क्या है? माशाल्लाह सुकून पाया है बेकसी ने। अब्दुल हफीज़ ने अच्छा पढ़ा लेकिन तैयारी नज़र नहीं आई, आवाज़ की वाइब्रेशन की वजह से एंड जब करते थे तो आवाज़ वाइब्रेट करती थी, तो ये एक ऐब है। हबीबा ने बहुत अच्छा पढ़ा, हबीबा ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा और बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो एक नात का तासुर सही जाना चाहिए उसी अंदाज में पढ़ा। लेकिन क्या कीजिए कि अली शब्बीर ने बहुत कमाल पढ़ा, क्या बात है, बहुत कमाल पढ़ा और नात का जो अंदाज़ है उसको भी मलहूज़ रखा और उसमें क्लासिकल अंग भी दिखाया और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जिसे टेक्निकल टर्म में शफीक साहब क्योंकि सीनियर हैं हमारे, ये बिडार कहते हैं मेरे ख्याल में, तो वो भी चीज़ें दिखाई और तो दिल इनकी तरफ माइल हुआ। तो मेरे लिहाज से अली शब्बीर आगे जा रहे हैं। और लेकिन मैं आपको बताऊं, हबीबा ने किसी तौर अली शब्बीर से कम नहीं पढ़ा, लेकिन किसी ना किसी को तो आगे जाना होता है। आगे बहरहाल हमारे साथ अली शब्बीर जा रहे हैं। हमारे फैसल भाई जो कहते हैं मैं उनकी मानता हूँ। नहीं, मैं भी आपकी मानता हूँ। चले, इसका मतलब ये है कि आप दोनों अली शब्बीर के नाम पर मुत्तफिक हैं और अली शब्बीर आपके लिए ढेरों दुआएं हैं, मुबारकबाद है। जबकि अब्दुल हफीज़ फ़िरोज़ी और हबीबा
आप दोनों के लिए भी दुआएं हैं, जमकर आप इसी तरह मेहनत करते रहें। आप दोनों की आवाज़ बहुत खूबसूरत है और बड़े अच्छे तरीके से आप इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मुकाबला है, आगे फिर से आपको मौका मिलेगा, तो मायूस नहीं होना। आप दोनों के साथ जाएंगे अडोर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है साहब ने फरमाइश कह रहे हैं कि दोबारा इस शेर को पढ़ें कि मैं के हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में उनकी जाली, दुआ के लिए उठते तो कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे अदना नाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको रमज़ान में बोल खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। इतनी खूबसूरत नात रिजवान घुमन ने पेश की, तो खुला है सभी के लिए बाब रहमत। तो ये रहमत का जो बाब है ये हमेशा हमेशा खुला रहता है, और आज का हमारा मौजू भी यही है, नाउमीदी। और इस्लाम में हमें ये बताया गया कि ये तो कुफ्र है, नाउमीद होना, मायूस होना, ये कुफ्र है। और जो बड़े गुनाह बताए गए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया गुनाह कबीरा के बारे में, तो नाउमीदी, मायूसी उसमें शामिल है गुनाह कबीरा में। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाह बख्श देने वाला है, बेशक वो बहुत ही गफूर और रहीम है, बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है। तो आज का हमारा यही मौजू है, और अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ हैं, मुफ्ती मोहम्मद वसीम बंदगी साहब, प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब, और हमारे वली ख़ान साहब, मुफ्ती अली ख़ान साहब, तशरीफ़ रखिए। और जनाब हमारे दाएँ जानिब मोहम्मद अली शाह साहब, प्रिंसिपल जामे नूरुल कुरान, और मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, अल्लामा सईदुल हुसैनी साहब, और हमें आज नए अल्लामा साहब सईद आलम खान साहब। चलें, हमारी सादत है जनाब, दो सईद, शाही इमाम है वहाँ का। वाह वाह वाह, अच्छा जी, शाही इमाम वहाँ पर कैंट में जो शाही मस्जिद है ना, उसकी इमाम है, वाह वाह, इमाम व खतीब। तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। तो आपकी मुलाकात के लिए आए सिर्फ। अच्छा, अल्लाह अकबर। बार बार मुझे कहे यार, मुझे उसामा गाजी साहब पता नहीं कितने कहते हैं किसी और चैनल का नाम लिया, वहाँ आते और वहाँ, मैंने कहा यार आपको तो पक्का याद है। क्या बात, वो नाम नहीं लेना है। एक्सप्रेस चैनल से आपके फ़ैन हैं। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, आपकी न्यूज़ जो है हम शौक से सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, ये कितना बड़ा अल्लाह ताला का करम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने एतराज़ कर दिया जो ऑन ईयर भी मैं करना चाहता हूँ। कल यौम अली था,
और ये उसमें गैर हाजिर थे, तो ये कैसे शिये हैं? ये यौम अली में भी नहीं थे। मैं गुजारिश करता हूँ, असल में ये है कि सहरी में हमारे साथ थे। अच्छा। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है, जितनी यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रही हैं, कि ये ऐसा ख़ास दिन था कि हर कोई चाहता था कि जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब जो है ना वो उनकी ट्रांसमिशन हुई। ये तो हमारी खुशबख्ती है कि इन्होंने सार में तो हमारा साथ दिया, तो फिर इफ्तार में जो है ना वो इस वजह से कि फिर बाकियों का भी हक होता है। हर कोई तो पसंद करता है अल्लामा अमीन शहीदी साहब हो। हाँ जी, हर जगह उन्होंने फिर ये कि इसलिए किया कि भाई बाकी भी नाराज ना हो। तो उन्होंने कहा जी चलो सहरी आपके साथ यही है, जरा गैर हाजिरी को हाजिरी में लगा देते। और बड़ी मसरूफियत उससे पहले भी उसके बाद भी इनकी बड़ी रही। तो अल्लामा साहब ये भी आपसे मोहब्बत है कि हम आपको मिस करते हैं मुफ्ती साहब। ये कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है कि हर वक्त अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खुले हैं। तो ये तो काम ही नहीं है किसी भी तरह से उस मुसलमान का कि किसी भी सूरत में किसी भी हालत में वो मायूस हो। आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं कि जी वो अपने बच्चों के साथ जुल्म कर दिया, कोई मार दिया उनको, उसके बाद खुदकुशी कर ली। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। तो ये इसीलिए शायद कुफ्र करार दिया गया है मायूसी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। देखिए, ये मौजू इंतहाई हसास मौजू है, मानवी हवाले से, बातिनी हवाले से, ईमानियात के हवाले से, और इंसान की दुखती रग भी है। चूँकि उम्मीद वो दौलत है जिसके नतीजे में इंसान अपने सामने बड़े से बड़े तूफ़ान से टकरा जाता है, और नाउमीदी वो कैफियत है जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी रहमतों से इंसान महरूम हो जाता है। नाउमीदी, चूँकि आज आपका मौजू जो है नाउमीदी है ना, तो नाउमीदी और उम्मीद एक दूसरे के अपोजिट हैं। उम्मीद से इंसान को ताकत मिलती है, तवानाई मिलती है, और उस तवानाई के नतीजे में इंसान अपने अंदर एतमाद बिनफ्स पैदा कर लेता है, और उस एतमाद के नतीजे में बड़े से बड़े मारके को सर करने की सलाहियत उसके अंदर जाग उठती है। और नाउमीदी इसके बिल्कुल बरक्स है। यही वजह है कि नाउमीदी अपनी ज़िंदगी के आम रूटीन के मामलात में भी इंसान को नफ्सियाती मरीज़ बनाकर पागलखाने पहुंचा देती है, आम रूटीन की ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप अल्लाह के मुकाबले में देखें, अल्लाह के मामले में देखें, तो अल्लाह से क्यों आदमी मायूस होता है? जब अपने अमाल को देखता है, जब अपनी महरूमियों को देखता है, जब अपनी मुश्किलात को देखता है। लेकिन अपनी मुश्किलात, अपनी महरूमियों और अपने गुनाहों को देखने के बाद अगर वो अल्लाह की रहमत को देखना चाहे तो कभी भी वो मायूस नहीं होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम दुआओं में पढ़ते हैं, या मन सबक़त रहमतुहु गज़बहु, ए वो हस्ती जिसकी रहमत उसके गज़ब पर भारी है। सबकत ली जाती है। नबी करीम की बारगाह में एक शख्स आया, ये रिवायत दोनों फरीक़ैन की किताबों में है और हमारे लिए हिला देने वाली रिवायत है। सुभान आया और उसने रो रहा था। रोते हुए उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरी बख्शिश नहीं हो सकती। कहा कि नहीं, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। क्या मसला है? कहा कि मैंने गुनाह ऐसा किया है। कहा कि, फरमाया कि नहीं, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। कहा कि तुम्हारे गुनाह जितने भी बड़े हों बख्शिश हो जाएगी। कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे गुनाह इससे भी बड़े हैं। कहा क्या ज़मीन और आसमान से भी बड़े हैं? उसने जवाब में कहा कि या रसूलल्लाह, हाँ, ज़मीन और आसमान से भी बड़े हैं। जब ये कहा रसूलल्लाह खुद, अब आप रहमत आलम के ज़मीन पर कायनात में नमूने हैं, खुद अल्लाह की रहमत के नमूने, आप रहमतुल आलमीन हैं। आपने फरमाया आहिस्ता आहिस्ता, यानी आपके चेहरे की रंगत तब्दील होती रही कि ये शख्स इतना मायूस है। आखिर में पूछा सवाल और जवाब के बाद, क्या तुम्हारा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की रहमत बड़ी है? अल्लाह अल्लाह। जैसे ये कहा वो शख्स पिघल गया। कहा कि या रसूलल्लाह, नहीं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। सुभान अल्लाह। कहा फिर अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। सुभान अल्लाह। जब कहा अल्लाह बख्श देगा तो कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अपना गुनाह सुनाऊं, मैंने क्या किया? कहा बोलो। कहा कि मैं कफन चोर था, कफन चोर। जी जी। मैं गया एक रात, मैंने कफन चोरी करने के लिए कब्र खोली तो देखा अंसार की एक लड़की दफन है,
तो मुझ पर शैतान गालिब हुआ और मैंने ऐसा गुनाह किया जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कहने लगा जब मैं उठने लगा तो उस मैयत का हाथ आगे बढ़ा, उसने मेरी कलाई पकड़ी और कहा कि ए शकी शख्स, तूने जिस हालत में मुझे कब्र में छोड़ा है मैं क़यामत में तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगी। उसके बाद कहने लगा कि अब मेरी नींद हराम हो गई है और मैं समझ नहीं आती मैं क्या करूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रिवायत ये कहती है कि रसूल पाक अपनी जगह से उठे और कहा फ़ौरन निकल जाओ मेरी बारगाह से, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अजाब बाकियों को भी पड़ जाए। अल्लाह। ये शख्स उठा, चला गया मदीने की पहाड़ियों की तरफ। अब रात दिन पहाड़ियों पर बैठकर उसका काम सिर्फ और सिर्फ रोना था। रोते 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 उसने 40 दिन गुजार दिए। हमारे सूफिया और अफा ने लिखा है कि इन अय्याम में अब पहाड़ों पे रहने वाले जानवर उससे मानूस हो गए थे, वो खुद सूख कर कांटा हो गया था। ऐसी कैफियत में वो अल्लाह से एक ही दुआ करता था कि बारिल्लाह अगर तूने मेरा गुनाह बख्श दिया है तो अपने रसूल पर वही नाजिल फरमा, वो मुझे लेने आए। 40 दिन के बाद वही उतरी और वही उतरी इसी शख्स के हवाले से, और वही आयत जो मायूसी को अजीम तरीन गुनाह समझते हैं और गुनाह के गुफरान और मगफिरत के हवाले से अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नवीद है। रसूल करीम उठे, सहाबा कराम को लिया और कहा देखो तौबा ऐसे किया जाता है। सहाबा को लिया, गए पहाड़ की तरफ, उसको उठाया, सीने से लगाया और कहा कि खोलो ये जंजीरें। उसने खोली, कहा कि तौबा ऐसे किया जाता है और अल्लाह की रहमत भी इतनी बड़ी है कि इतने बड़े गुनाहगार के गुनाहों को अल्लाह इस तौबे के नतीजे में बख्श देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब बड़ा ज़बरदस्त मौजू है और इसी को हम जारी रखेंगे। वली ख़ान साहब से भी बात करेंगे कि हाल ही में ख़बर बहुत ज़्यादा मीडिया में आई कि एक शख्स ने अपने बच्चों को नहर में फेंक कर उनको कत्ल कर दिया। तो ये जी कि जी गुर्बत बहुत थी। तो इसी बारे में ये नाउमीदी की इंतहा है और इसीलिए इसको शायद कुफ्र करार दिया गया है, इतनी ज़्यादा नाउमीदी को। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टार डिबेटर का वक्त है तो माविश के पास चलते हैं दूसरे सेट पर और देखते हैं कि आज क्या मौजू है और क्या डिबेट्स हो रही हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश तबस्सुम। अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। नाज़रीन, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों से क्यों पूछ रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। मैं हूँ महविश तबस्सुम, सुमैया और मुदस्सिर आप लोगों से पूछ लेते हैं, इजाज़त है घबराने की? जी बिल्कुल, घबराइए, आपका हक है। मेरा जमहूरी और आईनी हक है। बिल्कुल ऐसा है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है। तो आज के हमारे जो डिबेटर्स हैं वो भी वही 3 हैं जो कि अपने अपने राउंड में जीत कर अब आगे आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले अपने पहले डिबेटर को बुलाना चाहूँगी। हसनैन अख्तर हैं हमारे जी आज के पहले डिबेटर। लेकिन आज क्या आपने ये टॉपिक कहाँ से निकाला है? बस ये आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो अब मैं चाह रही हूँ कि हम अपने डिबेटर्स के थ्रू पूछें कि अब अगर इजाज़त है तो घबरा लें। देखते हैं कितनी घबराहट है तकरीर में। नहीं, तकरीर में घबराहट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मौजू में घबराहट है। मौजू में कितनी घबराहट है। हसनैन रेडी आप? मुंसिफीन की इजाज़त से जी। जनाबे वाला, जब एक संजीदा मुकर्रर को मिज़ाहिया तकरीर करनी पड़ जाए तो वो अपने दिल को घबराना नहीं है ये कहकर वही बनाता है कि जो 2018 से एक हैंडसम और अंग्रेज़ी बोलने वाला शख्स इस कौम को बना रहा है। मेरा मतलब है मजबूत। आप कहीं और मत जाइएगा। इसी मजबूती और उम्मीद के साथ मैं बोल हेडक्वार्टर्स आन पहुंचा हूं कि हमारे मिजाह को भी आपकी दाद मिल जाएगी, मुंसिफीन के दिलों में हमारी बात उतर जाएगी और आज गुफ्तगू होगी एक अजीम फ़करे पे। दोस्तों, महवे हैरत हूँ क्या घर बैठी ऑडियंस तालियाँ बजाएगी। जनाबे वाला, अगर गालिब मरहूम आज के दौर में हयात होते तो घबराना नहीं है सुनकर अपने मिसरे कुछ यूं कहते, क्यों तेरे यू टर्न से घबरा ना जाए दिल, आम आदमी हूँ कोई सियासतदान नहीं हूँ मैं। जनाबे वाला, मैंने सुना है कि गुज़िश्ता दिनों सुएज़ कनाल में एक समंदरी जहाज़ फंस गया था जिसे 5-6 दिन की अनथक मेहनतों के बाद निकाल दिया गया है। अच्छा, ये खबर सुन के एक मखसूस सियासी गिरोह बहुत खुश हो गया है, चूँकि उनका कहना यह है कि अगर 22 साल की अनथक मेहनत के बाद एक जहाज़ कहीं फंस जाए
तो 5 साल की मुद्दत पूरी करके खुद ही निकल जाता है। लेकिन 2.5 साल अभी भी बचे हैं, तो अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। जनाबे वाला, मैंने सुना कि एक हैंडसम शख्स ने 1000 नौकरियां देने का वादा किया था, तो मैं एक सियासी दफ्तर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मुझसे मेरा नाम जिस मखसूस ज़ुबान में पूछा गया, उस ज़ुबान में मुझे सिवाय भोलड़ों के और कोई लफ्ज़ आता ना था। मैंने मज़लूमियत से सर झुकाया और ख़ुद से पूछा कि हसनैन मियाँ, अगर इजाज़त हो तो अब घबरा लें। फिर मैंने एक महावश से इजहार महब्बत करने की जुर्रत फरमाई, तो मौसूफ़ा कहती हैं कि ये प्यार का नहीं, डॉलर का ज़माना है। और फिर कहती हैं कि वेयर इज़ योर मर्सिडीज़। मोहतरमा की ये डिमांड सुन के मैं घबराने ही लगा था कि मेरे मजबूत दिल ने मुझे बतलाया कि आपके बग़ैर तो फसले बहारा भी बरगरेज़, और आप साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज़। जनाबे वाला, ना मैं अपने साथ किसी पीरनी को लाया हूँ और ना ही मेरे सर पे कमर की चांदनी छाई है, तो 2.5 मिनट की मुद्दत पूरी होने से कबल अगर मैं रोस्टरम छोड़ जाऊँ तो मेरे लिए बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन माविश को ना तो डॉलर्स चाहिए ना ही मर्सिडीज। मैंने कहा मैं ज़रा क्लियर कर दूं, इसलिए उन्होंने महवश इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, मेरे लिए नहीं था। नहीं, वाकई नहीं था। चलें जी, नेक्स्ट आज की जो हमारी मुकर्रा हैं वो है माजिया असलम। जी माजिया, माइक एडजस्ट कर लें। एडजस्ट हो गया, स्टार्ट करें जी। महवश बाजी, पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के सबसे बड़े शो को चलाने वाला बोल नेटवर्क एक गोला है। यहाँ पर काम करने वाले लोग इसी गोले का हिस्सा हैं। स्मोकिंग एरिया में खूनी रंग जैसी कारसाज की जुड़वा चुड़ैल लाइटें इस गोले का हिस्सा हैं। लेकिन जनाबे वाला, मैं इस गोले का हिस्सा नहीं, लिहाजा मुझे घबराने की इजाज़त दे दें। सदर अली वक़ार, कुछ रोज़ कबल ख़वातीन की तहरीक से मर्द हजरात घबराने लगे। अलबत्ता ख़वातीन की तहरीक का क्या आलम कि उनके लिए, अलबत्ता ख़वातीन की आज़ादी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। अलबत्ता ख़वातीन, सांस लें, फिर स्टार्ट करें। आप बहुत अच्छी तकरीर कर रही हैं। दोबारा स्टार्ट करें। अलबत्ता ख़वातीन की आज़ादी का क्या आलम कि उनकी कोई बीवी ही नहीं, मगर फिर भी सदर अली वक़ार मर्द हजरात परहेज़गारी के आलम में इस घबराहट का शिकार नज़र आते हैं कि मरने से कबल कम अज़ कम 4 बार ईमान मुकम्मल कर लिया जाए। तो जनाबे वाला, ये कहना हरगिज़ गलत ना होगा कि मौजूदा वज़ीर आज़म पिछलों से ज़्यादा ईमानदार हैं। सदर अली वक़ार, मुलाहज़ा कीजिए, खुदा की करनी कुछ ऐसी है कि किसी को 3 बार वज़ीर आज़म बना डाला और किसी को 3 बार दूल्हा। लेकिन ये बिल्कुल अलग बात है कि मुद्दत दोनों ही पूरी नहीं कर पा रहे। सदर अली वक़ार, कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिद्दोजहद से आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज़ हमारी हरकतों से तंग आकर खुद मुल्क छोड़कर भाग गए। क्योंकि जनाबे वाला, इकबाल के शाहीन यहाँ पर अपने से 2 महीने बड़ी कज़न को भी बाजी कहते हैं और वहाँ पर 27 साल बड़ी बड़ी ख़वातीन से शादी कर रहे हैं महज ग्रीन कार्ड के एवज़। तो जनाबे वाला, इस तमाम मनाजिर को देखकर मेरा दिल करता है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा घबरा लूं। बहुत शुक्रिया। घबरा लें। अच्छा, इन्होंने भी महवश बोला, मैं ज़रा क्लियर कर दूं, मेरा नाम महविश है। महवश नहीं है। नेक्स्ट आज के हमारे जो मुकर्रर हैं वो हैं जी अली ज़र। तकरीर उनकी अच्छी थी लेकिन वो भूल गई, तो ये थोड़ा मसला हो गया, अदरवाइज़ कंटेंट उनका अच्छा था। चलें अली ज़र, करें स्टार्ट जी। सदर अली वक़ार, अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। अगले 2.5 मिनट मुझे घबराना है, आपको नहीं। मुदस्सिर भाई, आपको मैं बताता चलूँ,
हम जामिया कराची के तलबा इतने शरीफ हैं लेकिन हम वो वाले शरीफ नहीं हैं। और हम पे जुल्म की इंतहा देखें कि जहाँ दुनिया भर में ऑनलाइन इम्तहानात हो रहे हैं वहीं हमारे फ़िज़िकल इम्तहान हुए। और फिर होना क्या था, हमारी हालत जैसी हमने इम्तहानी मरकज़ में कदम रखा तो हमारी हालत ऐसे थी जैसे नैब के तलब करने पे सियासतदानों की होती है। और जब सवालात हमारे हाथ में आए तो हम भी इसी तरह से जवाब देने से कासिर रहे जैसे हमारे सियासतदान। तो मेरे दिल से आवाज़ आई, अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। और सदर अली वक़ार ये घबराहट खाली मेरे तक की नहीं थी। फिर मैंने देखा कि जब मैं घर आया तो हमारी भाभी बड़ी मोहब्बत, खुलूस और शाइस्तगी से भैया से बोली, सुनिए जी ज़रा अपना मोबाइल दीजिएगा। बस सदर अली वक़ार ये मोबाइल का कहना था कि भैया के होंठ खुशक होने लगे, इनकी धड़कन तेज़ हो गई और लरसते हुए हाथ से मासूमियत से बोले, बेगम अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। और सदर अली वक़ार मैं आपको क्या बताऊं कि मौसम इतना शदीद है, रमज़ान के दिन है, अरब जैसा माहौल है और हर जगह पे मेरे दिमाग में बस एक ही नारा है, एसी। लेकिन जैसे ही एसी खोलने का दिमाग में मेरा इरादा आता है तो फ़ौरन मेरे दिमाग में एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 100 बार आवाज़ आती है, बिजली का बिल। और फिर मुझे कहना पड़ता है अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। सदर अली वक़ार ये घबराहट तो मेरे साथ दीमक की तरह चिपक गई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि एक रोज़ मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके गया। मैंने बुलाया था रुखसाना को, ना जाने मेरे किसी दुश्मन ने भेज दिया फरजाना को। अब 4 बजे दाएं जानिब मेरे फरजाना, बाएं जानिब रुखसाना, और ना चाहते हुए मुझे यही कहना पड़ा अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। और सदर अली वक़ार सबसे ज़्यादा घबराहट तो मुझे इस रोस्टम पे आके हुई क्योंकि पता नहीं किस कोने से आवाज़ आ जाए, काश आप मेरे वालिद होते। सदर अली वक़ार एक रोज़ मेरी अम्मी ने मुझे रोटी लाने का हुक्म दिया और साथ में हिदायत जारी करी कि रोटी गोल हो और गर्म हो, क्योंकि अम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, तू भी गोल मैं भी गोल। अब हम निकल गए रोटी लेने के लिए। अब जब हम 15 रोटी लेके घर आए तो हमने क्या देखा कि हमारी बहन साहिबा अपने 10 बच्चों के साथ अपने शौहर नामदार के साथ धमक पड़ी हैं। तो सदर अली वक़ार मैंने यही कहा अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। और सदर अली वक़ार हमारे मोहल्ले के बच्चे नारा लगा रहे थे, हम ना हो हमारे बाद शफ़क़त महमूद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि दूसरी जानिब उनके वालिदैन का कहना था अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। अब सदर अली वक़ार इस घबराहट से तंग आके मैं मौलवी साहब के पास गया। मैंने कहा मौलवी साहब इसका कुछ इलाज बताएं। उन्होंने कहा जनाब हुआ क्या है। मैंने कहा देखा जो लैला को तो नज़र फिसल गई, मेरे धड़कनों की दिल समझ बदल गई। कहा मौलवी ने नफ्स अम्मारा पे काबू रख, नफ्स तो काबू में आ गया, अम्मारा निकल गई। ठीक है अबू ज़र, अली ज़र आप वापस आ जाएं, बाकी के जो दोनों हमारे कंटेस्टेंट्स हैं वो भी आ जाएं। कोई बात नहीं माजिया, कोई बात नहीं, भूल जाता है कभी कभी इंसान, यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात होती है। जी मुदस्सिर। हसनैन की तकरीर इस लिहाज से हमारे दोनों के पास जो मवाद में है कि हसनैन ने अच्छे तशबीह तारों का इस्तेमाल करके तो कहाँ यू टर्न और कहाँ घबराहट और कहाँ जहाज़ के फंसने और कहाँ, बहरहाल ये एक लंबी बात है। डॉलर और मर्सिडीज़ वाली बात जी, वो डॉलर और मर्सिडीज़ के मामलात। तो आज के जो विनर हैं वो हसनैन अख्तर हैं, अगले राउंड में पहुंचेंगे। मुश्किल काम होता है मजाक की तकरीर लिखना, तो उसको डिलीवर भी करना ये एक खासा मुश्किल काम है। तो अगले राउंड के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है और बाकियों के लिए मेरे ख्याल है गिफ्ट होंगे, इनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे आप दोनों के साथ। और हसनैन आपको बहुत मुबारक हो, नेक्स्ट राउंड के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अगली बार मेरा नाम महविश बोलिएगा। तो माजिया और अलीज़र आपके साथ जाएंगे डॉर के गिफ्ट हैम्पर्स। आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और नाज़रीन ये था हमारा आज का डिबेट कॉम्पिटिशन। क्विज़ कॉम्पिटिशन की जानिब बढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं अपने मेन सेट पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और रोज़ा भी होता है। तो डॉक्टर फ़िज़ा जो है उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन बड़ी हिम्मत से वो बेचारी आ रही हैं, आपका साथ दे रही हैं। तो इंशाल्लाह कुछ देर में हमें दोबारा वो ज्वाइन करेंगी और अपना प्रोग्राम भी उन्होंने करना होता है। तो कुछ दिनों से ही तबीयत ठीक नहीं, तो मैं गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब दुआओं में याद रखें उन लोगों को जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हैं, अस्पतालों में है, और ये वबा के हवाले से भी। तो ये बड़ी बाबरकत घड़ियाँ हैं। तो इंशाल्लाह हमारी बहन है वो थोड़ी देर में हमारे साथ होगी। तो तब तक हमने हुसूल बरकत के लिए मोहम्मद अली शाह साहब से गुजारिश की कि आप जो है ना वो सीट खाली ना रहे, तो आप ज़रूर मेरे साथ बैठें, मेरा कुछ हौसला भी बढ़े। और जिस तरह मैंने अभी एक आयत भी आपके सामने पेश की थी, तो वो मुझे
मोहम्मद अली शाह साहब ने दोबारा दोहराई और सही के तलफ़ुज़ के साथ, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना किसी भी सूरत। आपने बहुत प्यारी ये क्रेडिट आपके वालिद को भी जाता है। आप मर्द कलंदर के बेटे हैं नज़ीर गाजी साहब के, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आशिक रसूल है। तो माशाल्लाह शेर का बेटा भी शेर होता है, आशिक अहले बैत है। और आपके वालिद साहब का बहुत बड़ा किरदार है साहबा के लिए, हुजूर की अहले बैत के, तो वो मैं कहता हूँ तो माशाल्लाह आप उनके नूरे नज़र हैं। वो इतने बड़े आदमी हैं कि मैं वही बात है, सच्ची बात है कि बड़ा डरता हूँ लेकिन मायूस नहीं हूँ। अल्लाह उनको अपनी हरकतों की वजह से सलामत रखे, उम्र खिदरी अता फरमाए। आमीन आमीन। वली खान साहब, अभी जिस तरह और आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि जी वो बाप ने या माँ ने मायूसी में आकर औलाद को कत्ल कर दिया कि जी भूख थी, परेशानी थी, ये था, ईद के लिए वो मांग रहे थे। मैं मानता हूँ कि बहैसियत माशरा हम भी, हमारे कुरान भी इसमें, लेकिन ये किसी को इजाज़त तो नहीं दी जा सकती कि वो अपने बच्चों के साथ इतना जुल्म कर ले और कहे जी गुर्बत थी। ये तो इंतहा है नाउमीदी मायूसी की। उसामा भाई, हकीकत ये है कि मायूसी इस्लाम में नहीं है, सुभान अल्लाह, और मायूसी किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में नहीं है। और मैं समझता हूँ मायूसी, नाउमीदी किसी भी बाहिम्मत इंसान के करीब नहीं आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। वो शेख सादी फरमाते थे ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। कुरान करीम का आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना असरफ़ू क़ुल या अय्युहल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए वो लोगों जिन्होंने अपने ऊपर, क़ुल इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आप कह दीजिए मेरे उन बंदों को जिन्होंने अपने ऊपर इसराफ़ किया, ज़्यादतियाँ की, हद से तजावुज़ किया, गुनाह किए, मामलात हद से आगे, रेड लाइन्स जिसको कहते हैं ना, खुतूत हमरा, वो उन्होंने क्रॉस कर दी हैं, वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो। क्यों? इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, वो तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं, वो गफ़ूर रहीम है। लेकिन इसमें हम जैसे लोग जो वैसे अमाल के लिहाज से कमज़ोर हैं, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि जरी भी नहीं होना चाहिए, नाउमीद भी नहीं होना चाहिए, जरी भी नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी, और इस उम्मत में हज़रत अबू बकर के बाद एक अज़ीमुश्शान मीनारे नूर, सुभान अल्लाह। और कुरान करीम के बहुत से आयतें ऐसी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जाते हैं, आखिर में आपने ख़ुद फरमाया फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाकज़ा उन्ज़िलत, ये ऐसे ही मेरे ऊपर नाजिल हुई है, वो पहले से आपने बता दी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं थी कि अल्लाह हज़रत उमर को ईमान नसीब फरमा, मुराद रसूल, हर कोई मुरीद रसूल, वो मुराद रसूल। सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर मैं अल्लाह ताला से इतना पुरुमीद हूँ, इतना पुरुमीद हूँ कि अगर क़यामत के दिन ऐलान कर दिया जाए कि एक बंदा है जो जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे, तो मुझे इतनी बड़ी उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि अल्लाह का वो ख़ास बंदा जो जन्नत में जाएगा वो मैं हूँ। और मैं अल्लाह ताला से इतना डरता हूँ, तक़वा जिसको कहते हैं, मैं मुझे इतना तक़वा है, इतना डर है, इतना खौफ है अल्लाह ताला की ज़ात से, और अल्लाह ताला के ये जो जज़ा और सज़ा का निज़ाम है एहतिसाब का, कि अगर ऐलान कर दिया जाए क़यामत के दिन कि एक बंदा जहन्नम में जाएगा, बाकी सब जन्नत में चलाए जाएंगे, तो मैं इतना डरता हूँ कि वो एक जहन्नमी बंदा मैं हूँ। तो अल ईमान बैन अल खौफ व रजा, ईमान जो है ना वो बीम और रजा है, यानी खौफ और रजा के, डर भी है अल्लाह का और अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीदें भी हैं, क्योंकि अल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन भेजने वाले हैं। सुभान अल्लाह। वाह वाह। अल्लाह ताला अपने कलाम को नज़ीर तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकुन लिल आलमीन नज़ीरा, वो ख़ुद रब्बुल आलमीन है। तो उनके बरकतों में, अल्लाह ताला के रहमतों में, नेमतों में और अल्लाह ताला के मेहरबानियों में कोई शक और कोई गुंजाइश नहीं है, ये बिल्कुल दो टोक है। लेकिन हमारे में भी कोई हया होनी चाहिए कि हम इतने जो है, क्योंकि अल हया शोबतुम मिनल ईमान, अल्लाह पाक से भी आदमी को हया आनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ढील दे दी तो उसके ये मतलब तो नहीं है कि आप बेहया होकर, वो जो हदीस शरीफ में आता है कि इज़ा लम तस्तही फस्ने मा शिता, कि जब आपको हया नहीं है तो जो चाहो करो। फारसी में कहते हैं बेहया बाश वो हर चखाही कुन, बेहया रहो, बेशर्म रहो, फिर जो करना है करते रहो। तो
नाउमीदी इस्लाम में नहीं है और नाउमीद कभी नहीं होना चाहिए। इमाम बुखारी की जो सबसे पहले हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो उसका मतलब भी है कि आप में हौसला होना। इन्नमल अमालु बिन्नियात का मतलब है आपके हौसले होने चाहिए, सुभान अल्लाह, आप में हौसला होना चाहिए। ज़रा ज़रा सी बात पे नाराज़ होना, ज़रा ज़रा सी बात पे शिकायतें करना, गिले करना और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, तो ये कम हौसला लोगों की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, ये नाउमीदी ये बड़ी खौफनाक चीज़ है कि इंसान को ऐसे से गुनाह की तरफ ले जाती है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वाज़ेह तरीके से ये ऐलान फरमा दिया गया और उसको पता है कि मेरे बंदे कमज़ोर हैं, ये वो जानता है। उसने इंसान की जिबिल्लत में, उसकी खलक़त में, उसको बनाने में जिन अनासिर को रखा है उसमें नफसानी ख्वाहिश भी है, शहवत भी है। उसको पता है ये बंदे जो है वो अपनी जानों पे जुल्म करेंगे, लेकिन मैं फुल स्टॉप नहीं लगा रहा हूँ कि अगर तुमने कर दिया तो अब तुम ख़त्म। नहीं नहीं, तुम्हारे जितने भी गुनाह होंगे अगर तुम मेरी तरफ रुजू करोगे तो तुम ताइब होगे, मैं तव्वाब हूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम सिर्फ मेरी तरफ लौट कर आओगे, रुजू करोगे, मुझे तुम तौबा कबूल करने वाला, अपनी तरफ बहुत रुजू करने वाला पाओगे। तुम एक कदम बढ़ाओगे, मेरी तरफ से तुम्हें 70 कदम आएंगे। अल्लाह, तुम मेरी तरफ एक मर्तबा फरियाद करोगे, मैं रब वो हूँ, लोग मुझे इधर उधर ढूंढते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ है? अल्लाह ताला बंदे की शेरक से भी ज़्यादा करीब है। बंदा जब किसी काम में फंस जाता है, किसी बड़े आदमी के दरवाजे पे जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है कि कहीं से मेरे को कोई पर्ची लिख के दे दे, कहीं से कोई फ़ोन कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मैं अपने बंदे की शेरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, मैं शेरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। बंदा इधर ढूंढता है, उधर ढूंढता है, उधर ढूंढता है, नहीं मिलता। फरमाया जब तू परेशान हो जाए तो मेरी तरफ आ, मायूस नहीं होना, मैं रब तेरे गुनाह बख्श दूंगा अगरचे समंदर की झाग के बराबर। और जब जिनके लिए मुराद रसूल की बात आई, सुभान अल्लाह, तो हज़रत दाहिया कल्बी का वाक़या याद आ गया जो बहुत खूबसूरत थे। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इतना प्यारा है, जहन्नम की आग में जलेगा, या अल्लाह तू इसे इस्लाम की दौलत दे दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की दुआ पलट आए, मुसलमान हो गए। फिर एक दफ़ा जो है वो पूछा कि बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हैं, कभी कभी हंसना शुरू कर देते हैं। कहा क्यों? कहा वो वाक़या याद आ जाता है। रोने का सबब तो ये है कि जब मैं सफ़र में गया तो बीवी हामिला थी और उसको हम बेटियों को ज़िंदा दरगोर दफन कर दिया करते थे। जब काफ़ी अरसे बाद आया तो बेटी पैदा हुई और वो बेटी जो है ना वो बाबा भी बोलने के काबिल हो चुकी थी। मेरे सामने आती है, मैंने कहा ये कौन है? वो पहले छुपाती रही मेरी बीवी, जब वो जाहिर हो गई तो मैंने कहा अच्छा ये है। मैं उसको ले गया, अब वो बाबा बाबा बोलती थी और मैं उसको ले गया और मेरे हाथ में बेलचा है, कुदाल है और मैंने उसको घड़ा खोद कर उसके अंदर डाल दिया। वो कहने लगी बाबा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बाबा 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 करने लगी और मैंने मिट्टी डालता गया यहाँ तक कि उसकी आवाज़ बंद हो गई। जब मुझे वो वाक़या याद आता है तो मैं खुद ही रोना शुरू कर देता हूँ। इस्लाम ने तो उनको भी मायूस नहीं किया। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए तो क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह बख्श देगा? जिब्राइल अमीन आ जाते हैं कि प्यारे हबीब इनको कह दीजिए अल्लाह ने तेरा वो गुनाह भी बख्श दिया, कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। इस्लाम तो ऐसा मजहब है जो कुछ भी हो जाए पीछे, अगर बंदा सच्ची तौबा कर ले, अगर बंदा जो है अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये बंदे के ऊपर है, बंदा आए तो सही। कहा फिर हंसते क्यों हैं? कहा एक दफ़ा जो है मैंने वो बुत बनाया हुआ था, वो भी आटे का बनाया हुआ था, तो वो मुझे ये वाक़या याद आया कि खाने को कुछ नहीं था
और सफ़र में था तो मैंने बुत को देखा कि बहुत तेरी इबादत कर ली, आज तुझे ही खाने का टाइम है। तो उसी को जो है ना वो गूंदा आटा और पका के मैं खा गया। तो मुझे कभी कभी याद आता है तो मैं हंसना शुरू कर देता हूँ। तो अब सहाबा इकराम ऐसे ऐसे लोग आए और इस्लाम ने सबको दामन में जगह दी। इस्लाम ने तो उनको भी जगह दी जिन्होंने सईद शुहदा का कलेजा चबाया, शहीद किया। जब बारगाह रिसालत में आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें मायूस नहीं किया। मायूसी कैसा गुनाह है? कहा नहीं तुम्हें भी इजाजत है। मुसलमान हो गए। कहा करते थे मैंने खैरुन नास को भी कत्ल किया और शर्रुन नास को भी कत्ल किया। यानी हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी ज़माना जाहिलियत में हालत कुफर में मेरे से ये काम हुआ और मैंने शर्रुन नास में से मुसलमा कज़्ज़ाब को भी मैंने मारा है। तो ये भी उनको शहादत। इस्लाम किसी को मना नहीं करता जो भी इस्लाम के दामन में आ जाए, लेकिन अल्लाह को तलाश करना चाहिए, रुजू जो करेगा रुजू जो। अच्छा मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे चूँकि हमने वजीफ़ा भी जानना है, बीमारी का बहुत ज़्यादा लोग जिक्र कर रहे हैं, कैंसर के हवाले से ब्लड कैंसर हो जाता है, तो उसको भी साथ साथ हम शामिल करें। उलमा से दूसरी गुफ्तगू भी जारी रहेगी, इसके बारे में फरमाएं। जी हदीस कुदसी भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है मन सबक़त रहमती अला गज़बी, फरमाया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी। वाह वाह वाह। और इसको बड़ा प्यारे अंदाज से हालत के भाई ने बांधा है शेर के अंदर कि सबक़त रहमती अला गज़बी, जब से तूने सुनाया यार, सबक़त रहमती अला गज़बी, जब से तूने सुनाया यार, अब आसरा हम गुनाहगारों का और मजबूत हो गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है वो गज़ब पर भारी है। तो सही बात है, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद बांध के रखना चाहिए। आपने वजीफ़े का पूछा, मैं एक पैगाम भी देना चाहूँगा। आजकल जैसे मुफ्ती साहब हम भी रास्ते में, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लोग समझ रहे हैं कि शायद नए कपड़े नए जूते और इसका नाम ही जो है वो ईद है। हम किसी तरह बस शॉपिंग कर लें, लॉकडाउन लगने वाला है। तो मेरी गुजारिश है कि नए कपड़े, नई ज्वेलरी, नए जूते, नए बैग, इसका नाम ईद नहीं है। अच्छा, हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि ईद तो उस दिन हो गई जिस दिन मैं दुनिया से ईमान सलामत ले गया। तो खुदारा इस पुरफितन दौर में जहाँ लोग खुदकुशी कर रहे हैं, गुर्बत में, आप हज़ारों रुपए लाखों रुपए जो ईदी पे लगा रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के कहूँगा वो पैसे आप अस्पताल चले जाएँ, जो बेचारे दवाइयात को तरस रहे हैं उन गरीबों का इलाज करा। अच्छा, जो बहनें बेटियाँ घरों में बैठी हैं उनका इलाज करा लें। और खुदारा ज़रूरी नहीं कि हम इतनी अफरा तफरी में आ जाए, लॉकडाउन लग जाएगा और रोड जाम हो गए हैं, शॉपिंग मॉल भरे पड़े हैं और लोग जो है बेचारे अफरा तफरी में कि बस किसी तरह नए जूते ले लें, नए कपड़े पहन लें। तो खुदारा गरीबों, फुकारा, मसाकिन का ख्याल रखें, ये ईद है। तो अल्लाह हमें इस पर रहमत की। जो लोग बीमार हैं उनके लिए आपसे भी गुजारिश है कि कैंसर के मरीज या शुगर या जो भी आप, फालिश के मरीज या ब्लड कैंसर के जो मायूस हो जाते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा है। देखिए ये ज़हन में रखें, वाइदा मरीद तूफ़ा हुआ यशफ़ी, ये ईमान बना लें कि शिफा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो जिस बगैर दवा के भी शिफा दे सकते हैं, हवा के जरिए पानी में शिफा पैदा कर दे। तो जब भी सुबह उठें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह को सूरह फातिहा के साथ मिलाकर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह 41 टाइम सूरह फातिहा पढ़ें बिस्मिल्लाह के साथ मिलाकर, पानी पे दम करके ये निहार मुँह मरीज को पिला दें जिनका कुरान अच्छा, अगर मरीज खुद पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। 41 टाइम पढ़े इंशाल्लाह, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, ये उम्मीद के हवाले से नाउमीदी, तो हम नाउमीदी पर इसलिए ज़्यादा करें कि हम माशरे में बहुत देखते हैं कि जहाँ मुश्किल आती है, जहाँ परेशानी आती है तो फ़ौरन से नाउमीदी तारी हो जाती है और उसमें कई लोग तो फिर वो डिप्रेशन, परेशान, हर वक्त मायूसी चेहरे पर कि वो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो इतनी बीमारियां के भाग रहे हैं, अस्पतालों में भाग रहे हैं नाउमीदी की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के उन्वान की मुनासबत से एक शेर मुझे याद आया, चूँकि हम आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, तो जो आका का कलमा पढ़े उससे तो मायूस होने की ज़रूरत ही नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। ये हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं कि हमारा नसीब कैसा है या मुक़द्दर कैसा है। शायर कहता है नसीब कैसा ही हो, नाम मुस्तफ़ा लेकर रब से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। बात यह है कि हमें यहाँ कानून देखना चाहिए कि पैदा करने वाले रब ने हमारे लिए कानून क्या बनाया है। हम कोई इस तरह एम्प्लाई नहीं है जिस तरह कोई किसी कंपनी या इदारे का एम्प्लाई होता है। हमारी सूरत हाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस्लाम वो मज़हब है
जो अपने मानने वालों को जिंदगी नहीं मौत के बाद भी हयात फराहम करता है। अल्लाह जल्ल शानहू ने जब इंसान को पैदा किया तो पैदा करने से पहले एक कानून बनाया, इन रहमती कद सबकत गज़बी। हालांकि अल्लाह भूलता नहीं है। सूरह अपना आयतुल कुर्सी आप पढ़ लें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह किसी चीज़ को भूलता नहीं, मगर इंसान की याद दहानी के लिए और इसे यकीन दिलाने के लिए अल्लाह कहते हैं मैंने इसे लोहे महफूज पर लिख लिया है। लिखा क्या है कि मेरे बंदे के मामले में मेरे गुस्से पर मेरी रहमत हावी होगी। और मायूस हम क्यों हो? हम जिस ज़ात का कलमा पढ़ते हैं उसके जितने नाम हैं उसके उतने काम हैं। अगर मायूसी ना हो और अल्लाह जल्ल शान, देखिए अगर मायूसी कुफ्र है तो उम्मीद ईमान का नाम है, उम्मीद इकरार का नाम है, उम्मीद कलमे का नाम है। अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात से तवक्कल और अल्लाह की ज़ात पे भरोसे का नाम है। यही उम्मीद थी कि जो जन्नत से लाकर भी अम्मा हव्वा से मुलाकात इरफात में करवाती है। यही उम्मीद है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकती आग के अंदर डालने के बावजूद भी एक बाल नहीं जला, और जब नमरूद को अल्लाह ने ये कुव्वत दी कि वो आग के अंदर झांक के देखे तो वहाँ भी अल्लाह के खलील हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर पढ़ते नज़र आ रहे हैं। जन्नत का मुसल्ला जन्नत की तस्बीह है। और यही अगर उम्मीद हो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस पानी के अंदर फ़िरौन को कदम नहीं रखने दिया, उसी पानी के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू 12 रास्ते बना कर दे रहे हैं। और यही उम्मीद हो तो गार के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबराने की ज़रूरत नहीं, एक तू है एक मैं हूँ तीसरा हमारे साथ अल्लाह है। और यही उम्मीद हो तो मकड़ी से अल्लाह जल्ल शानहू जाला बनवा देते हैं, और इसी तरह कबूतर से अल्लाह पाक अंडे दिलवा देते हैं। और यही उम्मीद हो तो अभी हमने जंग बदर जिक्र किया है। जंग बदर क्या है? 6 तलवारों से 70 काफरों के सर कलम और हैं। बड़े बड़े काफिर जो जिनके सामने आंख उठा के कोई नहीं चल सकता था, आज मुआवज़ और माज और खुजाफा जैसे छोटे छोटे बच्चे उनकी गर्दनें कलम करवा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उम्मीदी फैलाएं, और अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात से जो उम्मीद है, उम्मीद इस अंदाज में रखनी चाहिए कि अल्लाह जल्ल शानहू बाप की तरह नहीं है, अल्लाह जल्ल शानहू माँ की तरह नहीं है। अल्लाह जल्ल शानहू जिस ज़ात से हमें उम्मीद का कहा जा रहा है वो किसी कंपनी के ऑनर की तरह नहीं है कि कुछ काम उसके बस में होंगे, कुछ काम उसके बस में नहीं होंगे। जिस तरह आज एक गरीब बच्चा अपने वालिद से कहता है बाबा जान तो मैं तो फलां ब्रांड का ड्रेस लूँगा, लेकिन बाबा की तौफीक नहीं है तो वो खुद मायूस हो जाता है। अल्लाह कहता है तुम मुझसे उम्मीद रखो, मैं वो ज़ात हूँ जो सुबहान हूँ, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मैं तमाम कमज़ोरियों से पाक हूँ। दिल में इरादा करके उसे ज़ुबान से निकाल कर सजदे में पेशानी झुका कर आँखों में नमी लाकर पुकारना तेरा काम है, तेरी पुकार को पूरी करना तेरे उस रब का काम है जिसके खजाने में कोई कमी नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, प्रोफेसर साहब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन व बाद। मजूसी इस्लाम में कुफ्र करार दिया। अल्लाह। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 20 साल बाद अपने बेटों से कहा या बनैया इज़हबू फतहस्ससू अन यूसुफ व अख़ीह, मेरे बेटो जाओ जाकर यूसुफ को तलाश करो, भाई को तलाश करो। बेटे कहते अब्बा जी ये भूली बिसरी बातें हम कहाँ लेकर बैठे। उन्होंने खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधे कुएं में फेंका था, उनको तो यकीन था अब उसकी हड्डियाँ भी बाकी नहीं रही होगी। आप ये क्या लेकर बैठ जाते अब? आपने क्या फरमाया, मेरे बेटो इन्नी आलम मिनल्लाह माला तालु, जितना मैं अल्लाह को जानता तुम नहीं जानता। अल्लाह इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी अल्लाह, मैंने अपना गम सिर्फ अपने अल्लाह के सामने रखा है, वाह वाह, किसी के सामने नहीं रखा। सुभान अल्लाह। जाओ जाकर यूसुफ तलाश करो। अल्लाह वला तयासु मिन राहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। इन्नहु ला यअसु मिन राहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिर, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद काफिर होते जो अल्लाह को नहीं मानते। वाह वाह अल्लाह। 20 साल बाद हज़रत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम के जाओ जाके तलाश करो। ये उम्मीद हमेशा जिस दिल में ईमान की रोशनी है वहाँ कभी मायूसी का अंधेरा नहीं आ सकता। वाह सुभान अल्लाह। सहाबा क्या फरमाते हैं, फदाला बिन उबैद फरमाते हैं काना साहब रसूल यसकुतून अला कामती फी सलात, सहाबा कराम रज़वान अजमाइन नमाज में रसूल के पीछे खड़े होते, भूख की वजह ऐसे गिर जाते थे, लेकिन किसी ने खुदकुशी नहीं की। ये वही खुद अंदेजा आता है, किसी ने खुदकुशी नहीं की।
रसूल अकरम सहाबा ने अपने पेटों पर पत्थर बांधे, रसूल अकरम ने बांधा, किसी ने ये तसव्वुर नहीं किया कि मैं खुदकुशी कर लूँ। हकीकत यह है, ये शैतान की राह है। शैतान मायूसी फैलाता है, शैतान का काम है लोगों को मायूस करे, अल्लाह से मायूस करे। बाज़ औक़ात इंसान होता अल्लाह से दुआएं करता है, अल्लाह दुआएं की, एक बार शैतान भी आके साथ बैठ जाता है, कहता है देखो अगर तुम्हारा कोई रब होता अब तक दुआ कबूल ना कर लेता, तुम किसके पीछे पड़े हुए हो, हैं छोड़ो इस चक्करों को। लेकिन नहीं, मोमिन ईमान रोशनी है, ईमान एक कुव्वत है जो कभी इंसान को मायूस नहीं होने देती। हालात कितने भी गंभीर क्यों हो, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, कितनी मशाकिल क्यों ना हो, मोमिन ईमान की रोशनी में अल्लाह से उम्मीद लाए रखता है। और रसूल अकरम ने क्या फरमाया, अफदल इबादत इंतज़ारुल फ़र्ज, बेहतरीन इबादत यह है मुसीबत के दूर हो जाने का इंतज़ार करना, ये इंतज़ार इबादत है। आप देखिए हालात कितने भी गंभीर क्यों ना, मोमिन को चाहिए अपने अल्लाह की तरफ देखे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर जब बहर अहमर के किनारे पहुँचे, पीछे से फ़िरौन आ गया, बनी इसराइल के लोग कहने लगे कहने लगे इन्ना लमुद्रकुन फलम्मा तराल जमान काल इन्ना लमुद्रक, हम तो मारे गए मूसा, तुम कहाँ है, किस लिए हमें घर से निकाल लाया, आगे समंदर है, पीछे फिरौन है, हम तो मारे गए, क्यों नहीं रहने दिया हमें अपने घरों में, जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर रही तो गुजरती जाने देती। अब हम कहा मूसा ने क्या फरमा, कल्ला इन्ना माया रब्बी सयादीन, कोई नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे हालात में भी कहा अल्लाह मेरे साथ है। फिर जी बस ब्रेक का वक्त है। अच्छा ब्रेक का जा रहा है, बड़ी बात पूरी नहीं हुई है लेकिन बात है, चलें कोशिश करते हैं बात मुकम्मल करने की। अज़ान मगरिब का लाहौर और गिरदोनवा में अज़ान मगरिब का वक्त हो रहा है, तो हम थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे। क्या खूबसूरत बात कि मुसीबत दूर होने का इंतज़ार करना ये भी इबादत है, तो आप इबादत में रहें। हाँ जी, आसानी, सुभान अल्लाह। मिलते हैं जी थोड़ी देर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम उलमा का एक पुर रौनक गुलदस्ता हमारे साथ है माशाल्लाह। आप देख रहे हैं मुस्कुराते चेहरे, पुरनूर चेहरे, ये वारिसान है मेरा मिंबर हमारे साथ है उसामा भाई, इनकी दुआएं कबूल हैं, इनके लिए मछलियाँ दुआएं करती हैं। तो माशाल्लाह आज बात हो रही है अल्लाह की रहमत पर, तो कुर्बान जाइए, इस आयत को अपने ज़हन में रख लें, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी। ये वही रब है जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया, ये वही रब कायनात है जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रिज़्क़ अता फरमाया, ये वही रब कुद्दूस है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग को ठंडा कर दिया, या ना रुकूनी बर्दुम व सलामन अला इब्राहिम। और ये वही रब है कि जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वसी सल्तनत अता फरमाई। तो मैं अल्लाह की रहमत और उम्मीद बांधनी है। मैं चाहूँगा हमारे अल्लामा सईदुल हुसैनी साहब, मौलाना सईदुल हुसैनी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। जिस तरह हमारे शाह साहब ने इस आयत के बारे में फरमाया, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है जी, इज़श्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फ़ी अलम नशरह, इज़श्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फ़ी अलम नशरह व उसरुन बैन युस्रैनी इज़ा फक्करतहु फफ़रह। कि जब आपके ऊपर बलाएं मुसीबतें बहुत ज़्यादा हो जाएं जी, तो आप सूरह अलम नशरह के अंदर सोचिए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, व उसरुन बैन युस्रैनी, एक तकलीफ दो आसानियों के बीच में है, इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। क्या बात है, क्या तो एक तकलीफ दो आसानियों के बीच में, अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ आई है तो ज़रूर इससे पहले कोई आप पर आसानी थी, और अगर आप पर तकलीफ आई है तो ज़रूर आपके इसके पीछे कोई आसानी आने वाली है। तो आप अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। और सूरह अलम नशरह का विर्द जिस तरह शाह साहब वजीफ़ा बताते हैं, मैं कहता हूँ अगर किसी पर मुसीबतें ज़्यादा हो जाएं
तो सूरह अलम नशरह के अंदर गौर व फिक्र भी करें जिस तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। अल्लामा साहब आज वो एंकर पर्सन बन गए, वजीफा बता दीजिए। जी ये अलम नशरह ही वजीफा उन्होंने बता दिया। तो सूरह अलम नशरह को बार बार पढ़ें और उसमें गौर व फिक्र करें, इसके तर्जुमे को पढ़ें कि अल्लाह ने हर मुसीबत के बाद आसानी भेज दी, हर आसानी के बाद, हर मुश्किल के बाद आसानी। हुजूर गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वजीफा है। आप फरमाते हैं जब मुझ पर बहुत ज्यादा मुसीबत आजमाइश आ जाती तो आप जमीन पे लेट पोट होते और ये कहते इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी। अच्छा टाइम बड़ा कम रह गया है मुफ्ती वसीम साहब, ये तो बड़ी खूबसूरत आयत, मैंने एक दफ़ा किसी के सामने इसका तर्जुमा इस तरह कि मुश्किल के बाद आसानी, उन्होंने कहा नहीं मुश्किल के साथ आसानी है, ये साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैंने अपने रब को इस बात से पहचाना कि जब कोई इरादा करता हूँ मेरा इरादा टूट जाता है, तो इस बात से मैंने अपने रब को पहचाना कि इस कायनात को कोई चलाने वाला भी है। गोया कि आपका हर इरादा पूरा हो जाए तो फिर तो आप खुद ही सब कुछ हो गए। इरादे का टूटना हम ना उम्मीदी समझते हैं। मौला अली फरमाते हैं ईमान ऐसा होना चाहिए कि इरादे का टूटना तो तुम्हें रब की मारिफत अता करता है। सुभान अल्लाह। और दीन इस्लाम हर उस चीज़ की हौसला शिकनी करता है जिससे इंसान के अंदर नाउम्मीदी पैदा हो जाए, जिससे इंसान का हौसला कम हो जाए, ऐसी चीज़ों की दीन इस्लाम हौसला शिकनी फरमाता है। इसीलिए देखें जो बदफाली है ना, बदफाली और बदशगुनी, दीन इस्लाम इसकी नफ़ी करता है। क्योंकि बदफाली से क्या होता है कि आपके अंदर नाउम्मीदी पैदा होती है, आपका हौसला कम होता है। जैसे कहते हैं ना कि रास्ते में से काली बिल्ली गुजर गई तो अब वो रास्ता काट गई, लिहाजा मेरा ये काम नहीं होगा, तो ये बदफाली है। दीन इस्लाम ने बदफाली से मना किया, बदशगुनी से रोका ताकि तुम्हारा हौसला बुलंद हो। अलबत्ता नेक फाल को पसंद किया, हाँ नेक फाल को पसंद किया कि जिससे तुम्हारा हौसला बढ़ेगा, तुम आगे जाओगे। तो हमें ये कॉन्सेप्ट देखना चाहिए कि दीन इस्लाम हमसे चाहता क्या है। हज़रत उमर बिन अबसा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में एक बूढ़ा शख्स आया, बहुत ही ज़ईफ़, हाथ में उसने एक डंडी ली हुई है और बिल्कुल लड़खड़ा के चल रहा है, उम्र के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंचा हुआ है। आकर अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल मैंने बड़े गुनाह किए हैं, मेरी बड़ी गलतियां हैं, क्या मेरे लिए भी माफ़ी हो सकती है? हुजूर ने फरमाया कि तुम मुसलमान हो या कलमा पढ़ते हो, अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखते हो? कहा जी हाँ। तो फरमाया हो सकती है तुम्हारे लिए भी। कहा जितने भी तुम्हारे गुनाह हैं रब तुम्हें माफ़ फरमा देगा। यहाँ इस मौके पर एक वाक़या मुझे याद आया कि हमें दोनों चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम नाउम्मीदी के ऊपर जब बात कर रहे हैं, उम्मीद दिला रहे हैं, तो हम जर्री भी हो जाएं। जैसे मुफ्ती वली साहब ने कहा जर्री से मुराद यानी गुनाहों पर जर्री होने के लिए ये बात नहीं हो रही है कि आप कहें कि ठीक है मैं गलत भी करता जाऊँ। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने एक मरतबा आपका गुजर हुआ कब्रिस्तान के पास से, एक कब्र के पास खड़े हुए तो रोने लग गए। आप इतना रोए कि आपके आंसू से दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अब जो साथ में साथी थे उन्होंने समझा कोई बहुत ही करीबी है इनके, इसलिए रो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, कोई बहुत ही करीबी साथी हैं आपके? तो कहने लगे नहीं ये तो कोई भी मेरे करीबी नहीं है, मुझे नहीं पता किसकी खबर है। तो कहा रो क्यों रहे हैं? हालांकि उस्मान गनी वो हैं जिनको दुनिया में कई बार जन्नत की बशारत सुनाई गई है, यानी अशरा मुबशरा में शामिल हैं, लेकिन आप देखें कि रब का खौफ कितना है। कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कब्र को देख कर कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तुम्हारी पहली मंजिल है, यानी जिनको जन्नत की बशारत अता कर दी गई है उनके खौफ का आलम यह है। तो हमें दोनों चीज़ें बरकरार रखनी है। अल्लामा इब्न खल्दून ने फस्लुन फिल अंबिया के अंदर एक वाक़या लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ गया, तो आप जो है अपनी कौम को लेकर निकले, कौम आपके पास आई कि दुआ करें, आपने फरमाया तुम भी मेरे साथ चलो। सब जमा हो गए, दुआ करने लगे, अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि एक शख्स ऐसा बैठा हुआ है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होगी, वो जब तक उठकर मजलिस से नहीं जाएगा तब तक ना बारिश होगी ना दुआ कबूल होगी। अब अल्लाह के नबी भी बीच में मौजूद हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंतज़ार करने लगे और लोगों से कहा कि रब की तरफ से वही आ चुकी है, वो शख्स खुद ही उठकर चला जाए, ऐसा ना हो कि वही के ज़रिए उसे बता दिया जाए तो फिर रुसवाई का सामना हो। अब वो शख्स के जिसके बारे में ये मामला था वो दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह आज तक तो मेरे गुनाह छुपे रहे, मैं रुसवाई से बचता रहा, ये आज क्या माजरा हो गया, आज तो मैं रुसवा हो जाऊंगा। आज तो जब पता चलेगा, सिर्फ इन्हें नहीं क़यामत तक पता चलेगा कि मैं वो शख्स हूँ जिसकी वजह से नबी मौजूद हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो वो दिल ही दिल में रोने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। अब यहाँ तो मोहर लग चुकी थी ना कि ये उठ के जाए तो तब दुआ कबूल हो, लेकिन रब की रहमत कितनी वसी है, वो दिल ही दिल में रोने लगे। कुछ देर के बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरान हैं कि मौला कोई उठकर गया तो है नहीं, बारिश क्यों होगी? रब की तरफ से वही आई, पैगाम आया,
कहा उसने सच्चे दिल से मुझसे माफ़ी मांग ली, इसलिए मैंने उसको माफ़ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सब बड़ी खूबसूरत बात है। उसके अल्फाज ये है, मुफ्ती वसीम साहब जज़ाकल्लाह बेहतरीन वाक़या सुना दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने उसी शख्स की वजह से तुम्हें बारिश दी जिसकी वजह से मैंने मना की थी। ये है रब की रहमत। वक्त बड़ा कम रहेगा, ये बहुत कमाल की हदीस। फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किए ही ना, सुभान अल्लाह, तो सच्चे दिल से नादिम और शर्मसार हो जाए, उनको अल्लाह नेकी में बदल देता है। अच्छा, सिर्फ 2 मिनट है। वसीम बंदगी साहब की वालिदा की आज बरसी भी है, तो हम दुआ करते हैं। दुआ भी उम्मीद है ना असल में, तो हजरत वसीम साहब दुआ भी फरमाएं, क्योंकि 1-2 मिनट हमारे पास और ये कबूलियत की घड़ियाँ भी हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी वालिदा के लिए भी और सबके लिए, सबके मेरी वालिदा साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। परवरदिगार आलम, हम सब तेरी बारगाह रहमत में हाजिर हैं। मौलाए करीम हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, ये माह मुक़द्दस है, ये बाबरकत लम्हात हैं, दुआओं की कबूलियत के लम्हात हैं। या इलाहुल आलमीन, तू हम सब की दुआओं को अपनी रहमत से इन मुक़द्दस लम्हात के सदक़े से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस माह मुक़द्दस के फैज़ान से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमा, इसके सदक़े से हम सब की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। बिलख़ुसूस या इलाहुल आलमीन, मेरी वालिदा मोहतरमा की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। या इलाहुल आलमीन, उन्हें अपनी अनवार रहमत में जगह अता फरमा। अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। जितने भी हाज़रीन महफ़िल हैं, जिन जिन के वालिदैन अज़ीज़ व अक़ारिब, जो हमारे सामईन नाज़रीन हैं, उनके जितने रिश्तेदार दुनिया से रुख़सत हुए, मौला इस माह मुक़द्दस के सदक़े से सब की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। या अल्लाह, इस माह मुक़द्दस को बरोज़ महशर हमारे लिए शफ़ाअत और बख्शिश और निजात का ज़रिया बना। या इलाहुल आलमीन, हमने तेरे नबी से ये सुन रखा है कि तू इस महीने में बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। या अल्लाह, उन खुश नसीब लोगों में हम सबको भी शामिल फरमा। या अल्लाह, हम तेरे अजाब से डरते हैं, अपने अजाब से हमें पनाह अता फरमा। परवरदिगार आलम, इस माह मुक़द्दस का हमें अदब एहतराम और इसको राज़ी करने की तौफीक अता फरमा। जो लोग एतिकाफ जैसी इबादत कर रहे हैं, या अल्लाह, उनके एतिकाफ की इबादत कबूल फरमा। या अल्लाह, इसकी रहमतें बरकतें हम सबको नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, ये जो प्यारा गुलदस्ता यहाँ सजा है, यहाँ से बैठ कर जो हमारा मकसद है कि हम लोगों तक इस्लाही पैगाम पहुँचा सकें, दीन की बात पहुँचा सकें, या अल्लाह, उसमें हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इस बात को पहुँचाने में जितने हमारे मददगार हैं, जितने हमारे मुआविनीन हैं, जितना ये बोल चैनल की टीम है, या अल्लाह, सबको इसकी रहमतें बरकतें नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें अपने मिशन में कामयाबी अता फरमा, हम सब के गुनाहों की माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह, बिलखुसूस कोरोना जैसी वबा, जिस एक वबा की वजह से या अल्लाह हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं, हमें उन मसाइल से निजात अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जनाब, अज़ान मगरिब का कराची और गिरदो नवा में वक्त हो रहा है, तो अज़ान मगरिब सुनते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد मुबारक वसल्लम अलैहि। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज 22वां रोज़ा भी इफ्तार कर लिया है। ये तीसरा अशरा है जो कि आखिरी अशरा है और जहन्नुम से निजात का अशरा है। और इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें दरवाज़े खुल जाते हैं, मगफ़िरत के दरवाज़े खुल जाते हैं। जहन्नुम से निजात के लिए आप कोशिश करें, रोज़ा रखें, इबादत करें, जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह करें। और इस महीने को, इसकी बरकतों को, इसकी फजीलतों को समझते हुए कहते हैं कि फ़ायदा उठाएं, जितना फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि कहते हैं ना जब लूट सेल लगती है, लूट सेल लगी हुई है, तो इस महीने में भी लूट सेल लगी हुई है। यहाँ सही बात है ना ये वर्ड के लूट सेल लगी हुई है कि ले लें रहमतें, अल्लाह बांट रहा है, ले लें बरकतें। और अब ये आज ये 23वीं की रात हो जाएगी, आज ताक रातों में से एक दूसरी रात, 21वीं रात, बहुत खुसूसी रात है। जी बताइएगा ज़रा मुफ्ती साहब थोड़ा सा आज की रात के बारे में। लैलतुल क़द्र की रात है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। और 1000 महीनों का मतलब
उसकी जो है ना तादाद मकसूद नहीं है, यानी उसका दर्ज बेबहाद उसके दर्जात हैं। 25, 27 या 29 और इस सब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें तलाश करो। ये आखिरी अशरे में है और ये आखिरी अशरा जो है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गर्दन के खलासी का अशरा है आग से। अच्छा, मैं देखती हूँ कि अभी हमें कुछ चीज़ चाहिए ना, एक जोड़ा चाहिए किसी खातून को, खवातीन को बड़ा शौक होता है जोड़े बनाने का, एक मखसूस किस्म का बैग किसी के पास देखा तो हमें भी चाहिए। अब तो खैर इतने ब्रांड्स है कि ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन एक वक्त होता था कि जब आप ढूंढते थे जाके और वो जी शॉर्ट हो गया, मार्केट में नहीं है, ऑर्डर कर दें प्लीज़, हमें किसी तरह मंगवा दें, महंगा मंगवा दें। तो इसी तरह हमने जब ताक रातों को ढूंढना है, वो जस्तजू किस लेवल की होगी कि तलाश करें। ये तो दुनिया की चीज़ों को आपने तलाश करना है, उसमें आपने उस ताक रात को तलाश करना है। और उस ताक रात को किस लिए तलाश करना है? रब की रहमत के लिए तलाश करना है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रात मुझे बताई गई थी, पहले मुझे मालूम थी, फिर मुझे भुलाई गई। उसमें हिकमत भी यही है, यही हिकमत है कि ताकि तलाश के बाद आपको मिले तो अजर भी ज्यादा मिले, हजार महीनों से ज्यादा अफजल है। बिल्कुल। और माशाल्लाह इसमें आशिकाने रसूल जो है खूब इबादत करते हैं, खत्म कुरान होता है और नवाफिल पढ़े जाते हैं। तो लैलतुल कदर की रात से बात है, ये तोहफा है हुजूर की उम्मत के लिए, इसकी कदर करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ है तो नात भी सुननी चाहिए। और हमारे साथ इतने प्यारे नात ख्वान हैं, 3 नात ख्वान आज हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आपकी तरफ मैं आना चाह रही हूँ, यासिर सोहरवर्दी, जो कि बड़ों के भी बड़े फेवरेट है, बच्चों के भी बड़े फेवरेट है। यासिर ने अपने मुनफरिद अंदाज से अपनी पहचान बनाई है। तो यासिर आज हमें कौन सी नात सुना रहे हैं? तब तक हम इफ्तारी करते हैं। और आप हमें नात कौन सी सुना रहे हैं आज? हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, खामोशी दर पे अपनी जबी रह गई। याद आते हैं हमको वो शामों सहरे, वो सुकून दिलो जान, वो रूह नजरे, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियते दिल नशी रह गई, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियते दिल नशी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। जी बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमेरिका से स्पॉन्सर की तरफ आ जाते हैं, बच्चों से पहले बात करनी है। अच्छा माइक मेरे ख्याल से वहाँ पर है, ठीक है मरियम आप तब तक माइक लेकर आइए, मैं स्पॉन्सर्स बताती हूँ। जी इफ्तार स्पॉन्सर्स जो हैं जी, जो हमें रोज़ाना इफ्तार के ट्रांसमिशन का हमारा हिस्सा बनते हैं। KFC, बहुत शुक्रिया जी, अभी भी बच्चे KFC खा रहे हैं। अच्छा KFC वालों को लगता होगा मैं ऐसे ही कह देती हूँ, वैसे जब भी मैं ये अनाउंस करने लगती हूँ तो इत्तेफाक से सारे बच्चों ने KFC खोला होता है। बच्चों का फेवरेट है, जारी बात है, जिंगर पसंद। ये देख रहे हैं कैमरामैन जरा बनाएगा शॉट, सारे KFC खा रहे हैं इत्तेफाक से, ठीक है जी। 7 अप वालों का बहुत शुक्रिया, 7 अप बुझाता है आपकी प्यास मिनटों में जी। और टॉफ जूस आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़े मज़े का जूस होता है। और मरियम पी रही है टॉफ जूसेस, मरियम पी रही है ना, मरियम से एडवर्टाइजिंग करती हैं। और शक्करगंज मरियम उठा लें जल्दी से, शक्करगंज वालों का बहुत शुक्रिया। छोटा सा प्यारा सा, छोटा लगता है लेकिन पीते हैं तो बड़ा टेस्टी होता है। भैया कोई डायलॉग इससे सीखे ना, मुझे तो समझ ही नहीं कैसे बोलते तो माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह वाला बिरयानी बहुत शुक्रिया आपका कि अल्लाह वाला बिरयानी वाले
शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है वाह भाई, मरियम ने तो पूरी एडवर्टाइजिंग सीख ली है। क्या बात है मरियम की। अल्लाह वाला बिरयानी आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। अब तो मरियम ने भी शुक्रिया अदा कर दिया है। शकरगंज, टॉप जूसी, 7 अप, KFC, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। यही नहीं, बच्चों के साथ गिफ्ट्स भी जाएंगे। गिफ्ट्स आपको पता है, आप सबके साथ गिफ्ट्स जाएंगे। पता था? किस किस को पता था? बड़े चलाक हो, गिफ्ट्स के लिए आयो। पता है मुझे, सबको पता था, है ना। रोज़ाना देखते हैं ना ट्रांसमिशन, पता है गिफ्ट जाते हैं। ये देखें गिफ्ट्स कौन कौन से, सुनते जाएं। जी इंटरनेशनल, तालीम की दुनिया में एक मुनफरिद पहचान, बड़ा नाम। और क्या कहते हैं जी जी वाले कि आगे बढ़ेंगे, इसे सब याद है माशाल्लाह। जी इंटरनेशनल आपका बहुत शुक्रिया। आप बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर भेजते हैं। एडोर कहते हैं जी, एडोर दे खूबसूरती का एहसास। प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चों के साथ एडोर के भी गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। और गोबी स्पेंस की का भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बच्चों के लिए गिफ्ट्स भेजे हैं और गिफ्ट हैम्पर बच्चों के साथ जाएंगे। इसके साथ साथ तिफल डायपर्स वालों का बहुत शुक्रिया, जो कि रोज़ाना हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। गिफ्ट स्पॉन्सर्स भेजते हैं बच्चों के लिए, गिफ्ट हैम्पर आते हैं और बच्चों के साथ ही जाते हैं। मरहबा मरहबा वालों का। अच्छा वो तो ना बैकग्राउंड म्यूजिक कि एक कोई बोल रहा है पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था ड्रामे में, इमोशनल। ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है कि मैं कुछ भी बोलूँगी तो ये पीछे पीछे बोल रही होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक। जुबली वालों का शुक्रिया, अगर आप इजाज़त दें मरियम साहिबा, जुबली वालों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी हमें यहाँ पे बच्चों के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किए। नेल्सन पेंट वालों का भी शुक्रिया जी। क्या कहना, कह दो। जूबली सबकी फेवरेट, जुबली सबकी फेवरेट। अच्छा बैठती भी मेरे साथ है माइक पकड़ के। अच्छा जुबली वालों का बहुत शुक्रिया। नेल्सन वालों का बहुत शुक्रिया कि जो आज हमारी ट्रांसमिशन कैसा बने। इजी कलर, रोज़ाना बच्चों के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर आते हैं, गिफ्ट हैम्पर आते हैं। इजी कलर वालों का बहुत शुक्रिया। बच्चों के साथ ये सारे गिफ्ट जाएंगे। मैं ज़रा दोहरा दूँ, उज़ैर कलर वाले भी आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है, सिर्फ इजी कलर नहीं, उज़ैर कलर वालों का भी बहुत शुक्रिया। जी इंटरनेशनल, एडोर, गोबी स्पेंस, तिफल डायपर्स, उज़ैर कलेक्शन, इजी कलर, जुबली और नेल्सन, सबका बहुत शुक्रिया। उज़ैर कलेक्शन था, सॉरी मैंने कह दिया उज़ैर कलर। जी जी जी, बेबी डायपर भी बता रही, तिफल बेबी डायपर का भी बहुत शुक्रिया। सबका बहुत शुक्रिया जी। बच्चों के साथ ये गिफ्ट हैम्पर जाएंगे और इसके साथ ही तमाम उलमा का भी बहुत शुक्रिया जो कि हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। कुछ घंटे के बाद आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारी सहार नशरियात में। और अब आप जाइए दूसरे सेट पे जहाँ पे माविश मौजूद है, स्टार कोर्स सेगमेंट आप देखिए। स्टार क्विज़र की हमें है तलाश और क्वार्टर फाइनल राउंड हमारा चल रहा है। डिबेट कंपटीशन तो आपने देख लिया, अब जल्दी से सवाल जवाब भी कर लेते हैं। क्यों सुमैया एंड मुदस्सिर? बिल्कुल, क्या कहते हैं? बिल्कुल। टाइम बजर राउंड कर रही हूँ मैं और आप लोग करेंगे जी रैपिड फायर। और बजर राउंड करने से पहले मैं बता दूँ, टीम बे में हमारे साथ हैं सैयदा नाज, टीम वाओ में है जरगाम बेग, टीम लाम में है हमना खान। जो भी आज के विनर होंगी वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगी या कर जाएंगे, जो भी होंगे आज के। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आपको पता है। स्टार्ट करें? चलें। आज के बजर राउंड का पहला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा मुतहरा हैं जिनका जिक्र उनके पहले शौहर के साथ कुरान पाक में आया था? वाओ, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश। बिल्कुल सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी ज़ौजा मुतहरा हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पीज़ाद बहन भी थी? बे, हज़रत सौदा। गलत जवाब, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सही जवाब है। आपके -10 होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त हज़रत जवेरिया की उम्र क्या थी? ऑप्शंस दे रही हूँ, 22 साल या 20 साल। कोई गेस? चले मैं स्किप कर रही हूँ। 20 साल। वो कौन सा जानवर है जो नाक और मुंह के अलावा खाल से भी सांस लेता है? बे, मछली। गलत जवाब, मेंढक। ये मुझसे पूछ रही थी, मुझे आता था ये। अभी आपसे भी मैं पूछती हूँ, आती हूँ मैं आपकी तरफ। मेरे लिए अलग होगा कंपटीशन। आपके लिए मैं अलग से सवाल तैयार करवा रही हूँ। हज़रत जवेरिया के वालिद अपने कबीले के सरदार थे, उनके कबीले का नाम क्या था? ऑप्शंस दे रही हूँ, बनु मुस्तलिक, बनु असद या बनु अब्बास। मैंने सही बोला है ना? बनु मुस्तलिक। बनु मुस्तलिक, बिल्कुल सही जवाब, बनु मुस्तलिक। आपने वैसे मेरी बात से तो नहीं कहीं गेस किया?
ये भी एक ट्रिक है कि आपको थोड़ा हाजिर दिमाग रहना चाहिए। सही है आपका जवाब। ए के किन अल्फाज का मुखफ़्फ़िफ है? बे आज़ाद कश्मीर। सही जवाब आज़ाद कश्मीर। चलें जी अगला सवाल। कायदे आज़म ने नौजवानों को जॉन मार्ले की कौन सी किताब पढ़ने की ताकीद की थी? ऑप्शंस नहीं है। अच्छा चलिए मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। बी कॉन्फिडेंट या ऑन कॉम्प्रोमाइज? चलिए मैं स्किप कर रही हूँ, ऑन कॉम्प्रोमाइज वैसे ये सही जवाब है। अगला सवाल आसान भी है मुश्किल भी है। भेड़िया किस मुल्क का कौमी निशान है? भेड़िया किस मुल्क का कौमी निशान है? मैं दो ऑप्शंस दे रही हूँ, टर्की या चाइना। वाओ, लाम। हाँ लाम टर्की सही। मैंने गलती से आपका बोल दिया था। जिसने अर्तुगरुल ड्रामा देखा है उसको पता है कि भेड़िया कि वो टर्की है। मोहम्मद अली जिन्ना गोकुल दास तेजपाल स्कूल बम्बई में कितना अरसा दाखिल रहे थे? मैं 3 ऑप्शंस दे रही हूँ। तकरीबन 1 साल, तकरीबन 2 साल या तकरीबन 3 साल। 2 ऑप्शंस कर रही हूँ, तकरीबन 1 साल या तकरीबन 2 साल। चलें मैं स्किप कर रही हूँ, पास कर रही हूँ। तकरीबन 1 साल वैसे है इसका सही जवाब। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने चांद को 2 टुकड़े किया? किसने बजाया पहले? लाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा अगला सवाल है। WWW स्टैंड्स फॉर बे वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन है आज के बज़र राउंड का। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल किस हिजरी में हुआ? ऑप्शंस 56 हिजरी, 40 हिजरी या 30 हिजरी। 2 ऑप्शंस कर रही हूँ, 56 हिजरी या 40 हिजरी। बे 56 हिजरी। बिल्कुल 56 हिजरी बिल्कुल सही जवाब है आपका सैयदा नाज। तो ये था आज का जनाब बज़र राउंड और बड़ा मज़े का इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि आते थे कई क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे कंटेस्टेंट्स को। स्कोर बोर्ड अगर मेरे सामने आ जाए तो पता चल जाए कि आज के जो विनर हैं वो कौन है। जी आप लोग बहुत ही एहतियात के साथ खेल रहे थे। एहतियात के साथ खेल रहे थे ना, ज़्यादा एहतियात कर रहे थे। आ गए मेरे पास स्कोर बोर्ड आ गया। टीम बे के हैं 10, टीम वाओ आपके भी 10 है, टीम लाम के हैं जी 30 पॉइंट्स। तो टीम लाम आपके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी रहता है रैपिड फायर और रैपिड फायर में कुछ भी बदल सकता है। तो टीम बे आपसे स्टार्ट करेंगे। रेडी आप? कौन करे? तो सिर्फ आप करें। चलें स्टार्ट। वो कौन से नबी हैं जो अयूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं? पास। वो कौन से नबी हैं जिनकी कौम पर पत्थरों की बारिश की गई? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे भी ज़लज़ले और चिंगाड़ का अज़ाब आया था और हज़रत बनी इसराइल कौम पे भी पत्थरों की बारिश की गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर कोई भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत रखने वाला ना था। ये जुमला किसने फरमाया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गलत, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कौन से नबी हैं जिनको कुएं में फेंका गया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। दुरुस्त। कारगिल जंग में किन फौजियों को निशाने हैदर दिया गया? पास। कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान भर में 24 सितंबर 1965 को यौम तशक्कुर हफ्ते में किस दिन मनाया गया था? सैटरडे को। जुम्मातुल मुबारक। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत कौन सी है? पास। अमेरिका। सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह कौन थे? ये आसान है कदरे। नहीं दिया, पास कर दिया आपने। कैप्टन सरवर शहीद। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह। चलें गलत हो कैप्टन गया। सरवर 1948 में उनको निशाने हैदर दिया गया था। एयर मार्शल नूर खान। चलें गलत हो गया ना। जी गलत हो गया। टीम वाओ आप रेडी हैं? सुमैया आप रेडी हैं? चलें स्टार्ट। बहुत आसान सवाल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा का निकाह किससे किया था? हज़रत अली करमल्लाहु वजह। बिल्कुल सही। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब पैदा हुए थे? हिजरत के दूसरे साल। नहीं, आपने हिजरी बताना है। 2 हिजरी। गलत जवाब, 3 हिजरी। सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया का सरबराह कौन था? पास। अर्जुन सिंह। हज़रत हसन के वालिद का नाम क्या था? हज़रत अली। बिल्कुल सही। वो कौन सी मछली है जिसका दिल उसके सर में होता है? पास। श्रिम्प फिश। CNN किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है?
पास। केबल न्यूज़ नेटवर्क। निशान हैदर हासिल करने वाले उस वाहिद फौजी का नाम क्या है जो बूरेवाला में मदफून है? कैप्टन सरवर शहीद। गलत जवाब, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद। कायद आज़म से निकाह के बाद रतन बाई का कितना हक महर मुकर्रर हुआ? 1 लाख। 1000 रुपये। मोहम्मद अली जिन्ना के फुप्पा का नाम क्या था? पास। जमाल भाई। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ कौन सी है? कर दें सब। बिकने वाली चीज़ कौन सी है दुनिया में सबसे ज़्यादा? कलम। सिगरेट। अच्छा, ये मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ। उन्होंने वैसे तो सही कहा कि कलम, लेकिन कलम से ज़्यादा सिगरेट। हम एक कलम लेते हैं, एक हफ्ता चला लेते हैं, सिगरेट की एक डब्बी, सिगरेट की एक डब्बी जो है वो शाम में ख़त्म कर देते हैं स्मोकर्स। जी टीम लाम आप रेडी हैं? चलें मुदस्सिर स्टार्ट। वो कौन से नबी हैं जिनको जिंदा जन्नत में ले जाया गया और वापस ना आए? पास। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। 13 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने भारत के किस रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया था? पास। मोनाबाव रेलवे स्टेशन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मशहूर तलवार का नाम बताएं। जुल्फ़िकार। दुरुस्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास शायर कौन थे? पास। हज़रत हसन बिन साबित। हज़रत हसन ने मक्का से मदीना पैदल कितने हज अदा किए? किसने? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2। 25। मोहम्मद अली जिन्ना की वालिदा का नाम क्या था? पास। सकीना। DSP किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? पास। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस। निकाह के वक्त हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी? 9 साल। दुरुस्त। उम्मुल मोमिनीन से क्या मुराद है? ज़ौजाएं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उम्मुल मोमिनीन से क्या मुराद है? सब पूरी उम्मत की माएँ। उम्मत की माएँ। चले, उम्मत की माएँ लफ्ज़ है, मोमिनीन की माएँ, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन की माएँ, सादा एक लफ्ज़ था, तो जवाब दुरुस्त मान लेते हैं कि पूरी उम्मत जो है वो भी मोमिनीन। वैसे सही लफ्ज़ में उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ। तो सही मान रहे हैं? जवाब सही मान लेते हैं। गलत मान रहे हैं? नहीं, हमारी टीम कह रही है गलत, आप कह रहे हैं उम्मत जो है, इन्होंने क्या बोला, जवाब क्या दिया इन्होंने? पूरी उम्मत की पूरी उम्मत की माँ। पूरी उम्मत, उम्मत मुस्लिमा की। उम्मत मुस्लिमा, उम्मत से मुराद उम्मत मुस्लिमा कंसीडर तो ये मुराद यही है। चलें ठीक मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। क्या याद लफ्ज़ी जो तर्जुमा क्या याद करेंगे आप? किस आपको बहुत शुक्रिया। सही मान ज़्यादा तो टीम लाम को कहें कि आप क्या याद करेंगे। चलें जी, ये तो हमने सही मान लिया। अब स्कोर बोर्ड मेरे सामने है और आज के हमारे जो विनर हैं वो टीम लाम ही है। 60 पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर रही हैं। टीम वाओ आपके 30 पॉइंट्स हैं, टीम बे आपके भी 30 पॉइंट्स हैं। तो टीम लाम यानी कि हमना खान, आपको बहुत मुबारक हो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई हैं सेमीफाइनल के लिए। और टीम बे और वाओ आपके साथ जाएंगे एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स। आप लोगों ने भी अच्छा खेला लेकिन एक नहीं जीतना था, तो आपके साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा क्विज़ कंपटीशन और अब हमारे साथ आपकी मुलाकात होगी कल। मेन सेट पर चलते हैं वापस, जहां पर हैं फ़िज़ा और उसामा।